मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? अजीत डोभाल साहब पहले गए रशिया, सॉरी पहले गए थे अमेरिका, अमेरिका से गए वो रशिया, रशिया के बाद गए ईरान, अभी सऊदी अरेबिया। इंडिया हैज बीन ट्रेडिंग विद द मिडिल ईस्ट कई सालों से। 19th सेंचुरी में जाके देखे, दुबई की करेंसी रुपया था, मालूम आपको? 19th सेंचुरी में द करेंसी ऑफ दुबई वाज रुपया, इंडियन रुपी वाज द करेंसी ऑफ अबू धाबी, दुबई, वो सारा इलाके का। अजीत डोभाल के साथ एक के पास एक ही काम है, पाकिस्तान के चार टुकड़े करने हैं। ही इज वर्किंग ओनली ऑन वन प्रोजेक्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इंडियन जर्नलिस्ट बता रहे कि इंडिया बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि हमारे एनएसए अजीत डोभाल सर काफ़ी देशों में मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले जब 370 हटा था, इसी प्रकार हमारे एनएसए अजीत डोभाल सर काफ़ी देशों के पहले मीटिंग करके आए थे और बाद में कश्मीर का 370 आर्टिकल हटाया गया था। वैसे ही अभी सेम प्रोसेस हो रही है। इंडियन जर्नलिस्ट बता रहे कि ये सब पीओके लेने का प्लान है। तो देखते हैं दोस्तों आगे जाके क्या होता है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि इंडिया अब सऊदी अरेबिया में और यूएई में रेलवे ट्रैक बिछाएगा, और पाकिस्तान मीडिया ये बात कर रहा है कि इंडिया हर जगह आगे रहता है लेकिन पाकिस्तान पीछे से आगे रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी पहुंच रहे हैं। और बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो एक बड़ा जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जिस तरह गल्फ और अरब जो ममालिक हैं उनको एक रेलवे नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट किया जाए और इंडिया के साथ भी कनेक्ट किया जाए, लेकिन विद इंडिया एक स्वीपिंग लेन्स के ज़रिए जो है कनेक्ट किया जाए। डॉक्टर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको पता है कि अंग्रेजों ने इंडिया में रेलवेज बनाए थे, तो लोग कहते हैं कि दे कंट्रीब्यूटेड। आपको पता है उन्होंने क्यों बनाए थे रेलवेज? ताकि फौज तेजी से इधर से उधर जा सके। आपकी कंटोनमेंट में बैठी हुई दिल्ली कंटोनमेंट में फौज, अगर लखनऊ में रिबेलियन हुआ 1857 टाइप, जल्दी से जल्दी वेपन्स, हथियार वगैरह ऑन ग्राउंड ट्रेन से तेज जा ही नहीं सकते। तो अब ये नेटवर्क बन जाएगा तो इजरायली फौजें देखें इधर से उधर बड़ी तेजी से मूव होने लगेगी पूरे मिडिल ईस्ट में। ये जो अमेरिका के इराक में जो फौजें थी, अगर उनको तेजी से जॉर्डन लाना है तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। So the Saudis and the Middle Eastern people should recognize कि connectivity can be used in a very different way. उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू बन जाती है। सुयुज कनाल को ले ले मिसाल के तौर पर। Because of Pakistan, the railway project is not connecting South Asia. Even this whole business is to connect South Asia with the Middle East. यही कनेक्ट कर रहा है ना। ट्रेन अफगानिस्तान तक आएगी या चाबहार कहाँ तक आएगी? वहां से बोट, क्या ओमान से बोट्स आएंगे? ये जो शिपिंग लाइन में कुछ बनाना नहीं होता आपको। राइट, टू से कि वी आर क्रिएटिंग, व्हाट डू यू मीन शिपिंग लाइंस क्रिएट कर रहे हैं? शिपिंग लाइंस तो है। इंडिया हैज बीन ट्रेडिंग विद द मिडिल ईस्ट कई सालों से। 19th सेंचुरी में जाके देखे, दुबई की करेंसी रुपया था, मालूम आपको? 19th सेंचुरी में द करेंसी ऑफ दुबई वाज रुपया, इंडियन रुपी वाज द करेंसी ऑफ अबू धाबी, दुबई, वो सारा इलाके का। so the trade is already going on, so there's nothing new to do. इंडिया को जो कनेक्ट करेंगे इसमें, there's nothing new to do. What it is going to do is connect Saudi Arabia with some other मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बाय रेल, विच इज गुड। वो हज के भी काम आ जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। ये मीटिंग थी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, साथ में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। 3 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और सऊदी अरेबिया की तरफ से सलमान, मोहम्मद बिन सलमान खुद थे इस मीटिंग में। सुमित जी, पहली नजर में आप इस मीटिंग को कैसे देखते हैं? रोहित भाई, आपने इस मीटिंग को आप आइसोलेशन में मत देखिए। यू हैव टू सी थिंग्स, डॉट्स को जोड़ना पड़ता है। जब आप जियो पॉलिटिकल की बात करते हैं या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स की बात करते हैं, आपको आइसोलेशन में काम नहीं करना, हर एक डॉट को जोड़ना है। पहले आप देखिए, अजीत डोभाल कहाँ मिले आपको?
ईरान में। हम्म, वहां पे बात क्या करने गए हैं? इंडियन रुपी में बात करने गए हैं। अजीत डोभाल साहब इकोनॉमी की बात कब से करने लगे? सही बात, राइट। सही बात। उसके बाद ये भुट्टो, ही केम टू इंडिया। वहां पे उसकी पूरी इज्जत करके हमने वापस भेजा उसको, अच्छी तरह से उसकी इज्जत इफ्साई करी है, और वापस जाके बोल रहा है कि मेरा तो सक्सेस हो गया पूरा प्रोग्राम। मैं कि एक एक कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर आया यहाँ पर, उसकी ऐसे लोग मुझे बोलते हैं कि आपने बड़ी बेइज्जती करी। मैं क्या, बेइज्जती कौन सी? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। पाकिस्तानियों की कब से इज्जत होने लग गई? और वो बोल राइट, रहा है वहां जाकर कि, और वो वहां पर जाके क्या बोल रहा है कि मेरा जो ट्रिप था वो बहुत सक्सेसफुल था। मेरी एक आदमी की बेइज्जती हुई हो और वो बोले कि मेरी बहुत सक्सेसफुल मेरा ट्रिप था, तो अगर फॉरेन मिशन मिनिस्टर ही अगर मिशन ही बेइज्जती कराना हो तो सक्सेस तो हुई। तो क्या होता है, जिसकी कोई इज्जत ना हो उसको बेइज्जती महसूस भी नहीं होती ना। सही बात है। भाई एक एक डॉगी को डॉगी बोल दो, वो कहते हैं यार ये तो हुई मैं, तो फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। इसमें नया क्या होता? और क्या राइट। मतलब, एवरीबॉडी नोस। तो मतलब कहता है मेरी इज्जत भी हुई लेकिन बेइज्जती भी नहीं हुई। तो दिस इज द वे। सो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग आल्सो, कि यहाँ पर चाइना ने भी कुछ बोला नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान में वो पहुंचा है वहां जाके उसने थोड़ा सा इंडिया के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये पीयूके का मसला सॉल्व होना चाहिए। तो यू हैव टू सी दिस डॉट्स। इसके बाद जैसे ही उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं चाइना की, इमीडिएटली अजीत डोभाल साहब पहुंच जाते हैं इस मीटिंग में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इतना स्ट्रॉन्ग मीटिंग्स आज तक कभी हुई नहीं है, जिसमें अमेरिका बैठा है, सऊदी अरेबिया बैठा है, यूएई बैठा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद अमेरिका टेकिंग अ लीड, चाइना टेकिंग अ लीड इन ब्रिंगिंग कंट्रीज टुगेदर। उसके अंदर अमेरिका को अपनी पोजीशन लूज होती दिखती है, और उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? एक ही कंट्री कर सकता है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के अगेंस्ट है, यूएई अमेरिका के अगेंस्ट है। एक ही कंट्री है जो बैलेंसिंग फैक्टर है, दैट इज इंडिया। और इंडिया में से भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया है, अजीत डोभाल साहब गए। ही हु इज नोन एज द जेम्स बॉन्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, लिविंग जेम्स बॉन्ड, मूवीज वाला जेम्स बॉन्ड नहीं है वो। तो अगर इस सिचुएशन को अगेन अमेरिका के पाले में डालना है, चीज को, मिडल ईस्ट को और एशिया पैसिफिक को, इंडो पैसिफिक को, वो इंडिया कर सकता है। और उसको करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अजीत डोभाल। और मोदी जी ने भी अजीत डोभाल साहब को भेजा है, जयशंकर जी को नहीं भेजा इसमें, बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले हिज कार्ड्स। नाउ व्हाट इज द इशू? लेट्स कम टू ये मीटिंग क्यों हुई है। मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? अजीत डोभाल साहब पहले गए रशिया, सॉरी पहले गए थे अमेरिका, अमेरिका से गए वो रशिया, रशिया के बाद गए ईरान, अभी सऊदी अरेबिया। रोहित भाई, आप डॉट्स को जोड़ेंगे, आपको एक बात समझ आ जाएगी, कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं आपके शो पर पहले से बोल चुका हूं कि कुछ बड़े की प्लानिंग है, छोटी मोटी चीज के लिए अजीत डोभाल साहब जाते ही नहीं। आप कभी भी अजीत डोभाल जी की हिस्ट्री देखेंगे, उन्होंने छोटे मुद्दे में कभी हाथ ही नहीं डाला। जब कुछ बहुत बड़ा 370 हटना था, एक ही आदमी को मालूम था, और एक ही आदमी की गारंटी थी कि आप कर दो, मैं बैठा हूं। और मोदी जी ने भी उसके कहने पर काम कर दिया। तो अभी भी अजीत डोभाल साहब के पास एक ही काम दिया हुआ है, तो मुझे मेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन है इंडिया से, अजीत डोभाल के साथ एक के पास एक ही काम है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। ही इज वर्किंग ओनली ऑन वन प्रोजेक्ट, और ये 4 मीटिंग्स, 4 टुकड़ों की निशानी मुझे दिख रही है। आप मेरे से आज लिखवा लो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, देयर वाज अ सीक्रेट मीटिंग व्हिच हेल्ड इन यूके अबाउट 6 months बैक। उसके अंदर अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन ये बैठे हुए थे, एंड दे वर डिस्कसिंग, और इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, दे वर डिस्कसिंग जब 4 टुकड़े हो जाएंगे कौन कौन से हिस्से लेगा। यहां तक की मीटिंग्स हो चुकी है। अमेरिकन बोले हमें बलूचिस्तान चाहिए,
इंग्लैंड वालों ने बोला हमें सिंध चाहिए, तो इंडिया ने बोला भाई ये तो हो नहीं सकता, सिंध बिना हिंद पूरा नहीं है, तो हमें सिंध का भी कुछ एरिया चाहिए। तो बोला पीओके का तो सवाल ही नहीं है, वो तो हम ले ही जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा वो कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले ले जाएंगे। सो नेगोशिएशंस हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस कि जब इस कंट्री के 4 टुकड़े होंगे तो कौन सी कंट्री कौन सा हिस्सा लेकर जाएगी, यहां तक की नेगोशिएशंस हो चुकी हैं ऑन पेपर। देयर आर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल फॉर दैट, which is I'm giving you now on live, but without proof. मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट दिस इज इनसाइड न्यूज कि इवन 4 टुकड़े के बाद क्या होगा, अजीत डोभाल साहब ऑलरेडी काम कर चुके हैं। सो दिस मीटिंग इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। राइट, हो सकता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने की भी प्लानिंग चल रही हो कहीं पर। देखिए, मैं डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकता, इनडायरेक्टली मैंने बता दिया कि 4 टुकड़ों के लिए 4 मीटिंग्स, और किन के साथ हुई हैं? दीज आर दो सुपर पावर्स हु हैव इंटरेस्ट इन दिस एरिया।